मासूमों के इलाज के लिए बने। और अब बात करेंगे आज सुबह आई बेहद दर्दनाक खबर की। महाराष्ट्र के भंडारा में 10 मासूमों की जलने से दर्दनाक मौत हो गई है। घटना जिले के सरकारी अस्पताल की है, जहां मासूमों के इलाज के लिए बने वार्ड में अचानक से आग लग गई और ये आग इतनी भयानक थी कि इसमें 10 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था और हादसे के वक्त अस्पताल के अधिकतर कर्मचारी उस वक्त नींद में थे। देर रात हुए इस हादसे में 7 मासूमों को बचाया भी गया है, वरना मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चे सुरक्षित हैं और मरने वालों की जो उम्र है, उन मासूमों की जो उम्र है वो 1 दिन से 3 साल के बीच बताई जा रही है। इतने दर्दनाक हादसे के बाद हड़कंप मचा हुआ है और सरकार ने आनन फानन में घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दावा किया है कि हादसे के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मासूमों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दर्द बहुत बड़ा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर दोषियों पर बड़ी कार्रवाई कब की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीस पर फैमिली देने की घोषणा की है और अभी सभी फैमिलीज को पर फैमिली 5 लाख दी जाएगी। ये घटना का जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा उस अनुसार जो भी लोग दोषी पाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई लापरवाही हुई है तो उसके बारे में भी पूरी तहकीकात और जानकारी दी जाएगी और आइंदा ऐसी घटना न घटे, इसीलिए जो भी प्रावधान है, जो भी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है वो जरूर प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। भंडारा के सिविल अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद घटना है। निश्चित रूप से इसकी जांच होगी, जिसकी भी जिम्मेदारी होगी निश्चित किया जाएगा और जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। और ये लापरवाही का आलम पहला नहीं है। हादसे के बाद भंडारा के सिविल अस्पताल से देखिए हमारे संवाददाता नरेंद्र पुरी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। पूरी तरह से परिजन और दुखी है पूरी माएँ। मैं दिखाना चाहूंगा इन माओं को जिन्हें प्रशासन इनकी प्रशासन की लापरवाही की वजह से इनके बच्चे की मौत हो चुकी है और उन्हें बैठने के लिए एक दरी तक ये प्रशासन मुहैया नहीं करा रहा है। इनके पिता, इनकी माता सारे दुख में है। इनके बच्चों को जाने का और प्रशासन की लापरवाही के चलते जो है इस माँ का दुख आप देख सकते हैं और इन्हें बैठने के लिए दरी तक प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराई और बहुत बड़ी बातें की जाती है समिति गठित करने की और मुआवजे की। और इस दुर्घटना में सबसे बड़ी बात है शिशु की मौत हुई है तो सबके सब बालिकाएं हैं। कैमरा पर्सन मिथुन के साथ नरेंद्र पुरी, न्यूज़ 24 नागपुर। कैसे हुई इतनी बड़ी घटना से? ये टेक्निकल एरर था, शॉर्ट सर्किट हुआ। प्रोबेबली शॉर्ट सर्किट से ये घटना हुई। ऑन ड्यूटी तो स्टाफ नर्स और मेडिकल ऑफिसर थे। इमीडिएटली उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया और प्रिकॉशन बेसिस पे आजू बाजू के जितने भी 3-4 वार्ड के पेशेंट थे उनको पहले शिफ्ट किया। पूरे ANC, गरोदर माता सब थी वो। और यहाँ से हमने 7 बच्चों को, हमारा पूरी टीम ने उनको सुखरूप बाहर निकाला। उनको अभी अच्छा ट्रीटमेंट चालू है और स्टेबल है वो। कितने लोगों की ड्यूटी वहाँ थी, तैनाती कितने? 2 स्टाफ नर्स ड्यूटी पे थे। तो सर जब आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, उस समय क्या उस वार्ड में कोई मौजूद नहीं? उस समय इमीडिएटली वो सिक्योरिटी गार्ड आए। इमीडिएटली आजू बाजू के जो मेडिकल ऑफिसर है वहाँ के स्टाफ नर्स तो उसको आए। फिर आपको नहीं लगता सर अगर वहाँ लोग मौजूद थे वो तुरंत पहुँचे तो फिर इतनी देर की हुई कि 10 बच्चों की मौत हो गई? नहीं, उसका टाइम ही नहीं मिला हमको ये सब लोग इनको बचाने को। ये एकदम सडन हो गया है, सडन सफोकेशन हो गया। वहाँ सडन क्योंकि रूम पूरे पैक रहती है और पूरा ऑक्सीजन चालू रहता है उसमें। पेशेंट को, बच्चों को जो सीरियस बच्चे रहते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। आप और अग्निशमन दल कितने देर में पहुँच पाए? अग्निशमन विदिन 5 से 10 मिनट में 10 मिनट में आए वो। हमने जैसे ही इन्फॉर्म किया वो आ गए हो। उसके बाद भी और हमने, हमारे स्टाफ ने फायर एक्सटिंग्विशर जो ये लगी रही थी वो 7-8 यूज़ किए, इसलिए वो पूरा फायर कंट्रोल में आया। लेकिन बहुत स्मोक इतना ज़्यादा था, उसका बहुत प्रेशर हो गया था।
और इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है कि वो माताएं जिन्होंने अपने मासूमों को खोया है, अस्पताल में इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में उनको दरी तक नहीं दी गई है, जमीन पर बैठी हुई हैं। हादसे के शिकार मासूमों के परिजनों से बात की है हमारे संवाददाता नरेंद्र पुरी ने। सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या हुआ था सुबह की घटना में? आप कहाँ थे? सुबह की घटना में मैं सोया था वहाँ पे, वहाँ से बाद में आया, वहाँ इधर आग लगी थी, वहाँ गए इनके पास में, ये भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मैं सीधे बच्चे के पास चला गया, तो बच्चे के पास मेरे को जानिश नहीं दिया उन लोगों ने। आग लगी थी तब? हाँ, आग लगी थी तब। बच्चे के पास मेरे को जानिश नहीं दिया। मैंने बोला भी उनको कि मेरे को बच्चे के पास जाने दो, मेरे को बच्चा लाना है, तो नहीं, उसने नहीं जाने दिया। आग लगने के कितने देर में डॉक्टर आ गए? हाँ, कम से कम 10-15 मिनट के बाद में। तो भी वो जल गए थे ना, 10-15 बच्चे जल गए थे। उसमें क्या है, मेरा भी बच्चा गया, दूसरों में भी बच्चे गए। मेरा भी बच्चा है वहाँ पे सर, 14 नंबर पे। जब 2 बजे पता चला तो वो लगने लगे तो खाली करो। मैंने बोला खाली करेंगे, जो चलता है तो कैसे भी लेके जाएंगे, चलता नहीं तो खंडे पर ऊपर लेके जाएंगे। मैडम को बोला चुपचाप रहो, बोले यहाँ पे रहो, बोले नीचे मत जाना, बोले। जब तक हमको मेरी लड़की, जब तक मेरी लड़की नहीं मिलेंगे तब तक तो यहाँ से जाऊंगा नहीं मैं। ये माता पिता का दर्द है जो हम आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसके चलते 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। कौन है जिम्मेदार? भंडारा से नरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुंबई से इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले नरेंद्र पुरी, आपके पास आते हुए, इस बड़े हादसे का कौन जिम्मेदार और इन गुनहगारों की गिरफ्तारी कब तक होगी, यही है बड़ा सवाल अब। बिल्कुल रोमिता जी, यहाँ के भंडारा के आम नागरिक, साथ ही साथ प्रशासन के लोग और सरकार में बैठे लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि इस घटना के लिए जिम्मेदार जो है, क्या उन पर वाकई में कार्रवाई हो पाएगी, उन पर मामले भी दर्ज होने जरूरी है। सिर्फ एक कमेटी का गठन कर उसकी जांच करना काफी नहीं होगा। 10 मासूम निर्दोष बच्चों की जान यहाँ गई है और वो भी प्रशासन की लापरवाही के चलते। सरकार ने जरूर मुआवजा दिया है, 5 लाख रुपए जो है प्रति का मुआवजा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पालक है उनका दर्द, उनका दुख देखने वाली बात है कि वो किसी भी तरह से कम नहीं हो सकता। नरेंद्र, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि मुआवजा तो देर में मिलेगा, लेकिन अभी अस्पताल में जो माओ का हाल है, अभिभावकों का हाल है, दरी तक उनको नहीं दी गई है, उनकी देखरेख तक नहीं की जा रही है, पहले से ही इतने बड़े दर्द में है वो। जी रोमिता जी, बिल्कुल यही तो विडंबना है। दुखों का पहाड़ उन माताओं पर टूटा, उनके बच्चों की मौत हुई है। आपको बता दें, विशेष रूप से 17 जो बच्चे, नरेंद्र, मैं विपनेश बात कर रही हूँ। माफ कीजिए विपनेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो महिलाएं हैं, इनको दुख बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी जो है इनको बैठने तक की व्यवस्था जो है प्रशासन ने नहीं की। फर्श पर बिठा दिया गया इन्हें और सरकार जो है मुआवजे की बात कर रही है और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते इनके बच्चों की मौत हुई है और इनका दुख कम करने के बजाय इनको कहीं ना कहीं नीचे बिठाकर इनका अपमान भी प्रशासन ने किया है। मैं लौटूंगी आपके पास। नरेंद्र पुरी, इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, आखिर ये लापरवाही का आलम कब तक चलता रहेगा? कब तक लोग अपना दम